हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है उसमें हम करेंगे पीएम मोदीज पंचामृत। पंचामृत को आज हम समझने वाले हैं, जो कि कोप 26 में भारत के द्वारा पूरे विश्व को दिए गए थे। बेसिकली हमने टारगेट डिसाइड किए थे दोस्तों कोप 26 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 में हमने पंचामृत। पंचामृत का मतलब क्या है? 5 टारगेट हमने डिसाइड किए थे कोप 26 में। जो UNFCCC का जो कोप 26 हुआ था आपका ग्लासगो में जो हुआ था, उसमें हमने ये सारी चीजें हैं वो डिस्कस की हैं, डिसाइड की थी। तो आज हम समझने वाले हैं ऐसे कौन से 5 अमृत हैं जिनको हमने डिसाइड किया है, जो टारगेट्स हमने लिए हैं। ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन हैं वो UGC नेट एग्जाम में पूछे गए हैं, या अदर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां से भी इस पोर्शन से आपके क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कोप 26 की, जो UN क्लाइमेट समिट है उसकी। जो कोप 26 है दोस्तों वो कहां पे हुई थी? आपकी ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई थी आपकी। कब से कब हुई थी? 31 अक्टूबर 12 नवंबर 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2000 आपकी कब होती है? 21 में होती है। तो प्लीज इसको आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक 2021 में आपकी इस क्लाइमेट समिट हुई थी। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे आलोक शर्मा, और ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था? यूके और इटली के द्वारा इसको क्या किया गया था? ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों इंडिया ने क्या क्या यहां पे किया, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने दोस्तों एक तो यहां पे ई अमृत पोर्टल को लॉन्च किया है, ठीक है, जो कि नीति आयोग के द्वारा डेवलप किया गया है। क्या किया है? ई अमृत पोर्टल को लॉन्च किया है, जो कि नीति आयोग के द्वारा डेवलप किया गया है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया और यूके ने मिलकर, दोनों देशों ने मिलकर यहाँ पे वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ओसोवोक एक प्रोजेक्ट है, इसको जारी किया है। अब आपसे सिंपली ये पूछ सकता है कि ओसोवोक प्रोजेक्ट क्या है दोस्तों? तो ओसोवोक प्रोजेक्ट क्या है? वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, ये सौर ऊर्जा के लिए ये प्रोजेक्ट है, ये आपका लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? इंडिया और यूके ने मिलकर। तो 2 चीज तो आपको ये याद रखनी है। इसके अलावा हमने जो पंच अमृत है ना, पंचामृत है आपका बेसिकली, ठीक है, पंचामृत। पंचामृत क्या है दोस्तों? ये 5 टारगेट हैं जो हमने लिए हैं। अब ये 5 टारगेट कौन कौन से हैं? एक एक टारगेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपके सवाल पूछे जाएंगे। पहला है दोस्तों 2030 तक हम क्या करेंगे? इंडिया विल इंक्रीज नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट, है ना। ये पहले दोस्तों आपको याद हो तो 175 गीगावाट थी 2022 तक, फिर हमने इसको 450 गीगावाट किया, ठीक है, 2030 तक। अब हम इसको 500 गीगावाट पर लेके आ चुके हैं 2030 तक, ठीक है। तो ये एक टारगेट है आपका पंचामृत का कि 2030 तक हमें 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी उसको डेवलप करना है। दूसरा टारगेट है दोस्तों 2030 तक 50% जो हमारी एनर्जी नीड्स होंगी वो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से आएंगी, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा से आएंगी आपकी, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा मतलब जैसे आपके सोलर एनर्जी है, आपकी विंड एनर्जी है, आपकी जियोथर्मल एनर्जी है, इनसे आपका 50% एनर्जी नीड्स है वो हम पूरी करेंगे। फिर उसके बाद में 2030 तक हमने किया है कि 1 बिलियन टन जो कार्बन एमिशन है उसको हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। 1 बिलियन टन तक हम इसको कम करेंगे। उसके बाद में 2030 तक ओवरऑल कार्बन इंटेंसिटी है उसको हम 45% तक कम कर देंगे। उसके बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2022 का PYQ भी है आपका कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन है उसको हमें क्या करना है? अचीव करना है। 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन है उसको हमें अचीव करना है। तो ये 5 टारगेट हैं दोस्तों जो पंचामृत जिसको हम बोलते हैं, जो कि कोप 26 में हमने लिए हैं। ये 5 टारगेट कि भाई हमें ये करना है, ठीक है। इंडिया विल अचीव नेट जीरो एमिशन, ये 2070 तक पूरा होगा, तो इसको आपको याद रखना है।
क्लियर, इतनी बात समझ में आई। तो यहां से आपके क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है, इसको आपको याद रखना। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट करके आपको सबको जरूर बताना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और आप ये भी बताइएगा कि आपको अदर कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं 5 मिनट मस्ट नो सीरीज में, और ये सीरीज आपको कितना हेल्प कर रही है ये भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे सब लोग, ठीक है जी। इसके अलावा क्रैश कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने बता दिया कि 10% ऑफ सारे के सारे कोर्सेज पे मिल रहा है। ये हमारे सपोर्ट टीम के नंबर हैं, इनसे आप बात कर सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।